अमरावती जिले में बाल मृत्यु दर एक बार फिर से चिंताजनक स्थिति में है। पिछले 4 महीने में 145 नवजात शिशुओं की मौत हुई है और 0 से 5 वर्ष की आयु के 124 बच्चों की मौत हुई है। अमरावती जिले में बाल मृत्यु दर एक गंभीर समस्या है। एक महिला के गर्भवती होने से लेकर मां बनने तक गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। बाल मृत्यु को रोकने के लिए गर्भावस्था में माता को पोषक आहार और नियमित देखभाल की भी सलाह दी जाती है, लेकिन इसके बाद भी अमरावती जिले में बाल मृत्यु पर रोक नहीं लग पाई है। अमरावती जिले में पिछले 4 महीनों में 145 बच्चों की जन्म के समय मौत हुई है, जबकि 0 से 5 साल की उम्र के 124 बच्चों की मौत हुई है। अमरावती से अप्रैल तक 4 माह की अवधि में अमरावती जिले में कुल 11,242 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 6,509 महिलाओं ने सामान्य रूप से और 4,733 का प्रसव सीजेरियन सेक्शन से हुआ। इस तरह से 11,268 बच्चों में 5,759 लड़के और 5,509 लड़कियों का जन्म हुआ। जिले में बाल मृत्यु के साथ ही 5 माताओं की भी प्रसव के दौरान जान चली गई। बरसात के मौसम में इंसानों के साथ साथ मवेशी भी महामारी की चपेट में आ जाते हैं। इसके समाधान के तौर पर पशुपालन विभाग ने टीकाकरण अभियान चलाया है। इसके लिए सरकार अमरावती जिले को 4,65,000 टीकों की आपूर्ति करेगी। 25 जून तक पशुपालकों के घर जाकर टीकाकरण किया जाएगा। बरसात के मौसम में इंसानों की तरह ही जानवर भी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इसके समाधान के तौर पर पशुपालन विभाग ने टीकाकरण अभियान चलाया है। सरकार द्वारा जिले को 3 तरह के 4,65,000 टीके जैसे HS, ETV और CMT की आपूर्ति की जा चुकी है। इस विभाग द्वारा जिले में पशुओं को रोग मुक्त करने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। 25 जून तक पशुपालकों के घर जाकर पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। मानसून के दौरान पशु भी कई तरह की बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं। 2 साल से कम उम्र के जानवरों में इसका खतरा अधिक होता है, नतीजन जानवर मर जाते हैं। पशुओं को रोग मुक्त रखने और उनकी मृत्यु को रोकने के लिए सरकार ने मानसून पूर्व उपायों के तहत टीकाकरण अभियान शुरू किया है। मई और जून माह में पशुपालन विभाग द्वारा गाँव-गाँव जाकर ये अभियान चलाया जाता है। इसके लिए सरकार ने जिले को 4,65,000 वैक्सीन की आपूर्ति भी की है। इसमें घटसर्प, एंट्रोटॉक्सिन और CMT नामक 3 टीके शामिल है। राज्य स्तरीय चिकित्सालयों में 1,62,000 व जिला परिषद के पशु चिकित्सालय से 3 लाख टीके दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में अभी भी वक्त है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर तैयारी में लग गई हैं। इस बार अमरावती में सांसद नवनीत राणा के लिए चुनावी सफर आसान नहीं होगा। अब विधायक बलवंत वानखेड़े ने सांसद नवनीत राणा के खिलाफ आवाज उठाई है। अमरावती जिले में लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही हवा चलनी शुरू हो गई है। भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने सांसद नवनीत राणा के खिलाफ तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच कांग्रेस से विधायक बलवंत वानखेड़े के नाम पर उम्मीदवारी की चर्चा हो रही है। इस मौके पर विधायक वानखेड़े ने सांसद नवनीत राणा की आलोचना की और कहा कि सांसद राणा ने कभी अनुसूचित वर्ग के लिए संसद में आवाज नहीं उठाई और न ही जिले में ठीक से विकास कार्य किया। अमरावती लोकसभा मतदार संघ हा अनुसूचित जातीकरता राखीव आहे। आपण पाहतो गेल्या निवडणुकीमध्ये जातीचं खोटा प्रमाणपत्र असून ज्या ह्या निवडणूक लढल्यात नवनीतताई राणा यांचं जातीचं प्रमाणपत्र हे खोटं आहे। परंतु अनुसूचित जातीचं प्रतिनिधित्व करत असताना या मतदारसंघाचं 46 की 64 असे काही प्रश्न गेल्या 4 वर्षात उपस्थित केले, परंतु त्यातील एकही प्रश्न अनुसूचित जातीच्या संदर्भात किंवा त्यांच्या ध्येय धोरणाच्या संदर्भात हा संसदेत मांडलेला नाही, हे खेदानं म्हणावं लागेल। गेल्या काही दिवसापासून जर त्या निवडून आल्यानंतर जर आपण पाहिलं तर कुठलंही विकासाचं काम एकही म्हणजे जे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतलं एखादं काही काम असेल किंवा विकासाचं असेल किंवा एखादी औद्योगिक वसाहत असेल, त्या पद्धतीचं कुठलंही काम त्यांनी या मतदारसंघात केलं नाही। एक वेळा पूर्ण म्हणजे जवळपास 4 वर्ष झाले, परंतु एकही काम आपल्याला असं दाखवता येणार नाही की त्यांनी विकासाचं काम केलं। गेल्या 10 वर्षापासून जवळपास एअरपोर्टचा प्रश्न इथं प्रलंबित आहे। तो प्रश्न आजतागायत मार्गी लागला नाही। नेहमी फक्त त्याच्यावर भाष्य केले जाते, परंतु साधा एअरपोर्टचा प्रश्न मार्गी लागला नाही।
अमरावती जिले और विदर्भ में प्री मानसून बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 8 जून से 12 जून के बीच मानसून की दस्तक देने की भविष्यवाणी की है। इससे सरकार के साथ कृषि विभाग भी खरीफ सीजन की तैयारी में लगा हुआ है और कृषि केंद्र में खाद पहुंचाने लगे हैं। मानसून सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है। अमरावती जिले और महाराष्ट्र में प्री मानसून बारिश भी होने लगी है। महाराष्ट्र में 8 जून से 12 जून के बीच मानसून के आगमन की उम्मीद है। मानसून के आगमन के साथ ही खरीफ सीजन के लिए बुआई का काम शुरू हो जाएगा। इसकी तैयारी के लिए सरकार के साथ कृषि विभाग भी मुस्तैद हो गया है और फसल की उपज के लिए खाद कृषि केंद्र पर पहुंच रहे हैं। जिले के कृषि केंद्रों में खाद आ चुके हैं। मानसून के संकेतों का अध्ययन कर कृषि विभाग की रणनीति पर अमल किया जाता है। अब तक बिना रासायनिक खाद के खरीफ मौसम का प्रबंधन संभव नहीं है। किसानों को खरीफ सीजन में खाद की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए कृषि विभाग द्वारा प्लानिंग की जा रही है। निजी कंपनियों के बीजों की कीमत बढ़ गई है, जिससे ये बीज आम किसानों की पहुंच से बाहर है। महंगे बीज खरीदने के बजाय घर पर बीजों को तैयार करने और बोने पर कम लागत पर उचित नियोजन संभव है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को नियमित रूप से मार्गदर्शन किया जा रहा है। अमरावती जिले के चांदुर बाजार तहसील में श्री क्षेत्र माधान गांव के जवनजाल परिवार ने अपने परिवार की खुशी में बड़ा सामाजिक कार्य किया है। जवनजाल परिवार के भाई बहन ने जीवन आधार सामाजिक संगठन के सहयोग से अपने माता पिता की शादी की सालगिरह के अवसर पर एक मोबाइल क्लिनिक का लोकार्पण किया। पिता रमेश जवनजाल और मां सुरेखा जवनजाल की शादी की सालगिरह के अवसर पर चांदुर बाजार तहसील में एक मोबाइल क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में असुविधाओं के कारण रात के समय इलाज के लिए अस्पताल नहीं होने से काफी परेशानी होती है। इसलिए जिस गांव में अपना जन्म हुआ, उस गांव के लिए अपने माता पिता की शादी की सालगिरह के अवसर पर मोबाइल क्लिनिक प्रदान करने का निर्णय लिया, जिसके तहत माधान गाँव में मोबाइल क्लिनिक का लोकार्पण किया गया, जहाँ गाँव के नागरिकों ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्र में 9 साल का कार्यकाल 30 जून को पूर्ण हो रहा है। इसी के तहत बीजेपी ने मोदी @9 अभियान के जरिए देश भर में महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी आंखों के सामने 9 बिंदुओं पर काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी 9 वर्षाच्या अगोदर प्रधानमंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेतली आणि त्यावेळेला भारताची स्थिती अतिशय भीषण होती। भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी होती, भाई भतीजावाद होता, आतंकवाद बोकाळलेला होता, कुठे बॉम्बस्फोट होईल हे सांगता येत नव्हतं। इन्सर्जन्स आतंकवादी भारतामध्ये सातत्यानं घुसत होते, कोणाचाही अंकुश राहिला नव्हता। आणि अशा परिस्थितीमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांनी कार्यकाल सुरू केल्यानंतर सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याणच्या माध्यमातून एक नवीन भारताचं निर्माण केलं आणि आता अमृतकाल आलेला आहे। 75 वर्ष पूर्ण झाले, आपण शतकाकडे जातो आहे आणि या 25 वर्षामध्ये पुन्हा भारताला गतवैभव प्राप्त करून देणे, श्रेष्ठ भारत बनवणे, जगामध्ये सर्वात सुंदर देश आणि सर्वात प्रगतिशील देश बनवणे, एक नंबरचा देश बनवणे, यासाठी मोदीजी काम करतात आहे। वर्तमान में अमरावती शहर के 30% हिस्से को पानी नहीं मिल रहा है और 40% इलाकों में बेहद कम दबाव से पानी की आपूर्ति हो रही है। अन्य जगहों पर पानी के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। ऐसे में जल संकट की समस्या को दूर करने की मांग को लेकर भाजपा नेता तुषार भारतीय के नेतृत्व में जीवन प्राधिकरण के अभियंताओं के साथ बैठक की गई। अमरावती शहर में पानी की आपूर्ति का शेड्यूल बहुत अजीब हो गया है और कुछ इलाकों में दोपहर में और कुछ जगहों पर देर रात पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे नागरिकों को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी हो रही है। लेकिन उस शेड्यूल को नियोजित किया जाना चाहिए। ऑनलाइन पानी बिल भुगतान से वरिष्ठ नागरिकों को कई समस्या उत्पन्न हो रही है। इस गर्मी में केंद्र पर जाकर बिल का भुगतान करना संभव नहीं है। बिल का ऑनलाइन भुगतान करने का प्रयास किया गया, लेकिन बिल का भुगतान नहीं हो रहा है। हालांकि ये नागरिकों को मानसिक परेशानी हो रही है, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान किया जाए और ऑनलाइन बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ऐसी मांग की गई। आणि असं नाही रेग्युलर लोकांना
हे बिल भरणारे रेग्युलर लोक आहे, असं नाही चोरीचं कामाकडे यायचं. पाणी करून नाही बा मध्ये एवढं पाणी आहे, हो आपल्याला पाणी करून नाही भेटणार पण कानावर. दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाने के दौरान पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर और सावित्रीबाई फुले की स्थापित प्रतिमा को हटा दिया गया। अमरावती कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को अहिल्या देवी उत्सव समिति की ओर से इस पर जन विरोध दर्ज कराने के लिए निवेदन दिया गया। महाराष्ट्र सदन में स्थापित पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर और सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा को हटाना इन दोनों महान महिलाओं का अपमान है, ऐसी भावना व्यक्त करते हुए अहिल्या देवी उत्सव समिति व धनगर समाज बंधुओं की ओर से रोष व्यक्त किया गया। अहिल्या देवी उत्सव समिति व धनगर समाज बंधुओं की ओर से कलेक्टर को निवेदन देते हुए मांग की गई कि अधिकारी जल्द से जल्द इन दोनों प्रतिमाओं को हटाने का सही कारण बताए। यलकोट जय मल्हार की घोषणा करते हुए इन दोनों प्रतिमाओं को जल्द से जल्द स्थापित करने की मांग की गई है। इस दौरान एडवोकेट दिलीप एड़तकर, नंदकुमार कापड़े और मेघा बोबड़े ने प्रतिक्रिया दी। आम्ही संपूर्ण आज दिनांक 30 मे मंगळवार रोजी समस्त धनगर समाज आणि धनगर समाज उत्सव समितीच्या माध्यमातून आज आमचा जो विषय आहे जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आम्ही सर्व एकत्र येऊन महाराष्ट्र शासनाच्या संसद भवनमध्ये ज्या महान विभूती अहिल्यादेवी होळकर आणि सावित्रीबाई फुले यांचे दोन पुतळे जे आहेत ते हटवण्यात आले आणि आदरणीय वीर सावरकर यांची जयंती तिथे साजरी करण्यात आली। तर या मुद्द्याचा ज्यांचे पुतळे हटवण्यात आले त्या महान विभूतींचे पुतळे हटवण्याबाबत आम्ही निषेध व्यक्त करतो, संपूर्ण समाजातर्फे निषेध व्यक्त करतो। एळकोट जय मल्हार, अहिल्यादेवींचा विजय असो, सावित्रीबाई फुलेंचा विजय असो। हमेशा चर्चा में रहने वाले घनश्याम दरोड़े मंगलवार को अमरावती के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने विधायक रवि राणा के आवास पर जाकर उनसे भेंट ली। घनश्याम दरोड़े मराठी फिल्म येवड़ी मुसंडी में सह कलाकार के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं और इसी पृष्ठभूमि में उनकी फिल्म मुसंडी 9 जून को दर्शकों के सामने आ रही है। इस मौके पर विधायक रवि राणा ने कहा कि वो छोटा पुडारी सहल की टीम को विदर्भ चिखलदरा में मराठी फिल्म बनाने में पूरा सहयोग देंगे। अत्यंत आनंदाची बाब आहे की मुसंडी पिक्चर आमचे मराठी कलाकार आणि या ठिकाणी छोटा पुढारी जे खऱ्या अर्थानं एक मोठं नाव आहे महाराष्ट्रामध्ये आणि महाराष्ट्रातल्या सोशल मीडियावर इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर नेहमी गाजणारा रोखठोक आपली भूमिका राजकीय ठेवणारा आज पिक्चरमध्ये एंट्री करत आहे छोटा पुढारी, हे आपल्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट आहे। या ठिकाणी रोहन पाटील जे पिक्चरचे मेन कलाकार हिरो आहे त्यांनी MPSC UPSCच्या मुलांना कशा प्रकारे मुसंडी मारली पाहिजे, वेगळ्या क्षेत्रामध्ये तो पुढे कसा आला पाहिजे हे रोहन पाटीलने आपल्या कलामध्ये दाखवलेलं आहे आणि पूर्ण टीम आमची मराठी कलाकारांची मी यांना शुभेच्छा देतो। 9 तारखेला हा पिक्चर रिलीज होणार आहे आणि महाराष्ट्रातल्या मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती करेन की हा पिक्चर टॅक्स फ्री झाला पाहिजे आणि या सगळ्या कलाकारांना मी विदर्भात निमंत्रण देतो, नवीन पिक्चर तिथे शूटिंग करायबद्दल निमंत्रण देतो आणि या पिक्चरला मनापासून शुभेच्छा देतो। इस अवसर पर घनश्याम दरोड़े ने रवि राणा की प्रशंसा की। छोटा पुढारी ने भी इस बात पर जोर दिया कि सभी को येवड़ी मुसंडी फिल्म देखनी चाहिए। 9 जूनला आमचा जो मुसंडी सिनेमा येणार आहे त्यात अमरावतीमध्ये आलतो आणि आम्ही सहज साहेबांना फोन लावला, रवि राणा साहेबांना म्हणलं साहेब तुम्ही आहेत का? तर साहेबांनी आमचा फोन उचलून आम्हाला सांगितलं आहे, पण एक मनापासून साहेबांचं आभार मानेन। एवढा कामाचा यप असताना आम्हाला सहकार्य केलं आणि वेळात वेळ काढून आमच्या एक मराठी माणसांना थाप मारली, तुम्ही लढा, तुमचा संघर्ष, तुम्ही मुसंडी मारताय ती योग्य प्रकारची मुसंडी आणि साहेबांनी आम्हाला टॅक्स फ्रीसाठी सुद्धा मदत करू आणि तुम्हाला जो सिनेमाला काही अडचण आली तर आम्हाला कळवा। नक्कीच साहेबांचं मी मनापासून ऋणी राहीन आणि खरं तर साहेबांचं नेतृत्व, साहेबांनी जशी मुसंडी मारलेली रवि राणा साहेबांनी तसंच आम्ही सुद्धा मुसंडी मारतोय आणि आम्ही सुद्धा
9 जूनला संपूर्ण महाराष्ट्रात मुसंडी सिनेमा रिलीज करतोय. साहेबांचा संघर्ष आपल्याला माहितीच आहे, तसंच आमचाही मुसंडीचा संघर्ष पहा आणि मुसंडी सिनेमा 9 जूनला जवळच्या थिएटरगृहामध्ये जाऊन नक्की पहा. नृत्यांगना गौतमी पाटिल को लेकर तरह तरह के विवाद खड़े किए जा रहे हैं। कभी उनके मानधन को लेकर विवाद होता है तो कभी उनके सरनेम को लेकर विवाद शुरू कर दिया है। उनके कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। घनश्याम दरोड़े ने कहा कि अब इस पृष्ठभूमि में गौतमी पाटिल को बदलाव करना होगा। वो आगामी फिल्म के प्रचार के लिए अमरावती आए थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। सिनेमा येतोय मुसंडी नावाचं, ते प्रमोशन करत असताना आम्ही आज अमरावतीला आलोय आणि तुम्ही विधान केलं की राजेंनी काल प्रतिक्रिया दिली गौतमीताईंच्या पाटील आडनावावरून. आणि खरं तर महाराष्ट्रात खूप मोठा वाद चालू आहे. गौतमीताईंनी पाटील आडनाव लावू का नाही, पण मी माझं वैयक्तिक मत सांगतो, पाटील आडनाव लावण्याचा ज्याला त्याला प्रत्येकाला अधिकार आहे. गौतमीताईंना आपण कुठेही विरोध करू नाही. त्यांनी आडनाव पाटील लावो किंवा चाबूक स्वर लावो हे गौतमीताईंचा स्वतःचा अधिकार असणार आहे. कारण संविधानाने आपल्याला अधिकार दिलेले आहेत, त्यामुळे जो तो आपले अधिकार आपण ठरवू शकतो. तुम्ही कुठेही गौतमीताईंची गळचिपी करू नाही असं मला वाटतं. आणि मुसंडीचं प्रमोशन करत असताना आम्ही सगळ्यांना सांगतोय, या गौतमीताईंनी सुद्धा मुसंडी पाहिली पाहिजे. माझा विरोध त्यांच्या आधार नाही, माझा विरोध त्यांच्या पाटील आडनावाला नाही. उलटं तर मी म्हणेन, पाटील जर कोणी काढण्याचा प्रयत्न करत असेल तर मी सुद्धा उभा राहीन गौतमीताईंच्या पाटीलला. त्यांचा पाटील आडनाव काढू नका. कारण आता मी दरवडे, मला कोणी म्हणतं घनश्याम दरोडे पाटील, तुम्ही XYZ आहे, तुम्हाला पाटील म्हणू शकतोय, कुणाला पाटील म्हणू शकतोय. असं पाटील कोणी म्हणू शकत ना, म्हणू शकते असं आपण म्हणू शकत नाही ना. तुम्ही पाटील काढा, हे करा, ही तर हुकुमशाही होईल. तुम्हाला जर खरंच गौतमीताईमधील बदल करायचे असतील, जनतेला खरंच वाटत असेल आपला महाराष्ट्र चांगला काढावा आणि महाराष्ट्राची संस्कृती एक राहावा, तर पाटील आडनावाला विरोध करून काही होणार नाही. तर त्यासाठी गौतमीताईंच्या आधाला विरोध केला पाहिजे. गौतमीताईंनी खूप संघर्ष केला आहे, स्ट्रगल केला आहे. पण गौतमीताईंना मी एक ओपन चॅलेंज करतो की ताई, आमचा मुसंडी सिनेमा पहा, तुम्हाला कळेल महाराष्ट्राची संस्कृती आणि महाराष्ट्राचं काय असते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, आता तर मी मीडियांना सगळ्यांना एक सांगणं आवाहन करीन की मी गौतमीताईला आता बोलण्यात काही अर्थ राहिला नाही. ताई बोलून काही रिस्पॉन्स देत नाहीत. आता डायरेक्ट 9 जूनच्या नंतर मला ताईंची प्रत्यक्षात भेट घ्यावं लागेल आणि ताईला समजून सांगणं गरजेचं आहे. नाहीतर ताईंना मी ओपन चॅलेंज देतोय, तुम्ही डायरेक्ट महाराष्ट्र थांबवा, बिहारमध्ये जाऊन बिहार करा. तुम्हाला महाराष्ट्रात महाराष्ट्र थरा देणार नाही. त्याशी मी एक कार्यक्रम बघितला गौतमीताईंचा, 10वीच्या पोरांना ते पप्पी घ्यायला सांगतात. राहू अहो, तुम्ही पिढी बिघडीत आहे. तुम्ही काय करताय ताई, तुम्ही विचार केला पाहिजे. तुमचा लहान भाऊ म्हणून एक सांगन, गौतमीताई मला तुमची कळकळ वाटते. या तरुण पोरं आहेत, तरुण पोरं मारामारी होती, धिंगाणा होती. हे तरुण पोरं उद्या स्टेजवर येतात आणि स्टेजवर आले तर राडा होईन आणि राड्यामध्ये. वन विभाग की अनुमति से ये स्काई वॉक 1 साल में पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। वन विभाग से अनुमति मिलने के बाद मॉनसून के बाद यहाँ तेजी से काम शुरू किया जाएगा। दुनिया का तीसरा और भारत का पहला स्काई वॉक अमरावती जिले के चिखलदरा में निर्माणाधीन है। ये स्काई वॉक 470 मीटर लंबा है। ये स्काई वॉक हरिकेन से गोराघाट पॉइंट तक होगा। इस स्काई वॉक का 72% काम पूरा हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ सालों से स्काई वॉक वन विभाग की अनुमति के लिए रुका हुआ है। फिलहाल इस स्काई वॉक को राष्ट्रीय वन्य जीव विभाग से सशर्त अनुमति मिली है। 10 मई को केंद्र सरकार की बैठक हुई थी। इस बैठक में शर्तों पर स्काई वॉक के काम की अनुमति दी गई है। हाल ही में अधिकारियों ने चिखलदरा में निरीक्षण किया। मॉनसून खत्म होने के बाद स्काई वॉक के काम में तेजी आएगी और बताया जा रहा है कि 1 साल में पर्यटकों के लिए स्काई वॉक शुरू कर दिया जाएगा। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।